समझ नहीं आ रही घर कैसे पहुंचेंगे। अभी भी इसमें इतना पानी है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देखो कितना पानी नीचे और हाथ देखो यार कैसे हो गए, खुद टायर की हालत। पैकअप पैकअप, सिर पाड़ो एक दूसरे का। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है महादेव की कृपा से। तो अभी का सीन क्या है कि रात को जब हम तुंगनाथ से निकले तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। गला थोड़ा खराब हो गया क्योंकि पूरी रात भीगते हुए आए। तो एक्चुअल में मुझे क्या लगा कि वो बारिश ने सिर्फ हो सकता है 4 से 5 किलोमीटर की हो, बट जब हम उस बारिश में लगातार 30 किलोमीटर तक हमने बाइक चला ली तो हमने फैसला किया कि अब हमें स्टे ही लेना चाहिए। बिकॉज जो जैकेट मैंने पहन रखी थी 200 ग्राम की जैकेट, वो 2 किलो की हो गई थी। ऊपर छत पे सुखाई हुई है, पता नहीं सूखी भी होगी कि नहीं, क्योंकि मौसम अभी भी खराब है। आज किसी भी कीमत पे हमें अपने होम टाउन पहुंचना है। कि घर बहुत बढ़िया लग रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। बस अब ये मौसम देख के ना डर सा लगने लगे, क्योंकि 3 दिन से इस मौसम को झेल रहे हैं ना। भाई लोग रेडी हो रहे हैं, फटाफट रेडी होते हैं और फटाफट निकलते हैं यहाँ से। अभी भी इसमें इतना पानी है, 30-40 किलोमीटर इसी को पहन के मैंने बाइक चलाई है। अब समझ नहीं आ रही कि अब क्या पहने, ये तो सूखी नहीं और मौसम इतना कैड़ा हो रहा है, समझ नहीं आ रही घर कैसे पहुंचेंगे। ये है चाय और ऐसे मौसम के साथ बाइक बिल्कुल रेडी है, बस 10 मिनट में निकल रहे हैं। ठीक है भाई, नसीम वादियों में फिर से राइड भी हमने अपनी स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में क्या था कि जब वहाँ होटल से चेकआउट करके निकले ना और कैमरा लगाया तो माइक सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। भाई मेरे को लगता है माइक खराब भी हो गया, एक खर्चा और आने वाला है। भाई नहीं दिख रहे थे लगभग 2-3 किलोमीटर से। मैं कहाँ हो गई, वो आ रहे हैं रास्ते में। तो अपन ने एक अच्छी सी लोकेशन देख के यहाँ बाइक रोक ली, वो आ जाते हैं फिर चलते। आई थी पीछे बस्से ज्यादा थी तो क्रॉस नहीं कर पाए होंगे, बारिश का मौसम चल रहा है ना, टायर वायर वैसे भी स्लीप में जाता ज्यादा। ये जा रही बस्से जैसे आ रहे होंगे बस पीछे ही। अभी क्रॉस कर रहे हैं मेरे आगे से। मैंने कहा चलो चलो चलो, और माइक मैंने दोबारा सेटअप करके देख लिया है, नहीं चला भाई। पता नहीं अब मोटो व्लॉग होगा नहीं होगा। के मुबार के माइक जो अपना चल चुका है। बड़ा कुछ पीछे रिकॉर्ड करने वाला था। अब तो मेरे दिमाग में ये आई थी कि अपन क्या करते हैं कि इसके इंटरनल माइक से स्पीड कम कर लेंगे, इंटरनल माइक से जो है रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। बट अभी माइक लगाया कहाँ, इतनी फुल कर दो फर्स्ट पे। अच्छा रोल डाल। अभी बाइक को पता नहीं क्या हो गया था, बीच में एकदम से बंद हो गई थी जाम में। आई थिंक मैं इसको बहुत खींच के ले आया हूँ, हीट तो नहीं होगी ज़्यादा। अब कैमरा होना, इतनी तेज चलाई है तुमने बाइक। हाँ मीटर चलता नहीं ना, पता नहीं चलता। तो रेस दे ही रखो मुट्ठा जितना है फिर है। रास्ता खाली दिखना चाहिए बस। हाँ ये ठीक है, बाकी आराम से ध्यान से चलाओ। तो ये था दरी माता मंदिर, और ये कह रहे चले ना चले। तुम होए हो, मैं तो होके आया हुआ हूँ। मैं खुद टायर की हालत साइडों से कैसा है, बीच में ब्लैक है ना, इससे पता चलता है बाइक कितनी देर से चल रही है। ठीक है भाई, महादेव जी का भंडारा लगा हुआ है और हमने ब्रेक मार ली। इनको पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी, मेरे को दिखा, मैंने तो ब्रेक मार ली। तुम दिखते ना दिखते मैं फ़ोन करता भाई। भंडारा छकने आए थे थोड़ी सी नीचे और हमारे पैर ऐसे लड़खड़ा रहे हैं ना, बस पूछो मत। तो लो जी ये है लंगर, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कितना बढ़िया है। बस ये पेट में जाए, बड़ी भूख लग रही है सच में। अभी अपनी गलती नहीं मान रहा भाई साहब इतनी बहसबाजी चल रही है ना, मैं तो भी नहीं मान सकता ना, मैं मान सकता। क्यों रुक गया? जब सोनप्रयाग में 100 की 4 मिनट तो वहीं बैठा जब हम इसका वेट। अरे यार फिर वो ले लेता, कोई बात नहीं। तो इसकी गलती है ना वो। इसी मैं डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमें ये टाइम ऊपर मिला ही नहीं, हम भाग दौड़ में रहे। थोड़ा बहुत डिस्कशन करा, ठीक है। ये लड़ाई जो है ना चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और सिर पाड़ो एक दूसरे का। सिर पाड़ने की बात ही बनता ही ऐसा है। अभी फोन रख दूंगा ना फिर दोबारा इनके। तो ठीक है भाई, लगभग 1-1.25 घंटा हम यहाँ रुके हैं और एकदम बढ़िया प्रोग्राम, खाने का, सोने का, वॉशरूम फैसिलिटी, सारी चीज है। तो ऐसी चीजें प्रेफर करा करो। रुकने के लिए पैसा आपने बाहर देना है, वो इस सेवा में दे दिया करो। थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, सच बता रहा हूँ। और अभी पेन किलर लेके आधा घंटा आराम करके अब दोबारा निकल गए। हेलमेट एक साइड रखा, कुछ खाया, पानी पिया, देन
फाइनली शरीर पूरा टूटा हुआ है, रेस्ट चाहिए प्रॉपर। बाइक का इंजन इतना भप्पा मार रहा है कि पैरों के बाल तक जल रहे हैं। बस निकल रहे हैं अब यहाँ से। तो ठीक है भाई, इतने बढ़िया व्यू में रुके थे, बहुत सारी रील फोटोग्राफी हमने बहुत सब कर लिया यहाँ पे। अब निकलते हैं यहाँ से। मौसम बहुत ख़राब सा लग रहा है, बारिश आने वाली है दिख रहा है। चले भाई, पैकअप पैकअप। बहुत बढ़िया, फेंक दे नीचे। बारिश ने हमारा रास्ता रोक दिया, इसके नीचे ओट ले ली। स्वागत है आपका ऋषिकेश की गलियों में। और ऋषिकेश में बहुत ज्यादा जाम है, तो अभी बैराज वाले रास्ते पे खड़े होकर डिसाइड किया जा रहा है कि क्या किया जाए। अगर इस जाम में फंस गए हालत बुरी हो जाएगी भाई साहब। ठीक है भाई, पहाड़ों में मैगी के मजे लिए जा रहे हैं। मैगी है नहीं, वो पेट में चली गई। और यहाँ का व्यू देखो कितना खतरनाक। लो अब मैगी खा ली, चाय पी ली, मट्टी खा ली, फैन खा ली। आपने खा ली यार कमाल होगी, तुमने नहीं खाई क्या? नहीं खाई। देव अंकल इनको भी। तो ठीक है भाई, यहाँ कर देते हैं वो थोड़ा सा वॉइस ओवर। एक्चुअल में हुआ गया कि मुझे लगा कि माइक बिल्कुल ठीक है, पर माइक खराब चल रहा था और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये अभी हमने जहाँ पर बैठकर चाय पी थी, वहां पर हमें अंकल ने बताया कि ना तो बैराज वाले रास्ते से जाओ, ना शहर के अंदर से जाओ। ये जानकी पुल वाला रास्ता है बीच में से जो शहर के जा रहा है, कि पुल पे चढ़ेंगे और शहर के अंदर से क्रॉस हो गए और हमें जाम से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इस रास्ते से आए। थोड़ा बहुत जाम मिला, ज्यादा जाम नहीं मिला, लोकल जाम मिला और हम बिल्कुल आसानी से जो है ऋषिकेश को पार कर गए, वरना बहुत ज्यादा ही लंबा जाम था। अभी यहाँ लगा है जाम। और ये मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने सारे कलर थे और पूरा जाम लगा हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी। और मेरा देखो अभी तक मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे कैमरे में जो है वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। मैंने कैमरा इसलिए ऑन किया था ताकि व्लॉग का पार्ट बन जाए कि हमारी थोड़ी सी बहसबाजी हुई है। और बहसबाजी हुई किस लिए थी? देखो, हम एक्चुअल में टाइम से बिल्कुल ही हरिद्वार पहुंच गए थे और मेरा मानना ये था कि अगर टाइम से हम हरिद्वार पहुंच गए तो हम पानीपत के लिए निकल लेते हैं। बट इन दोनों ने कहा कि जो इन्होंने रेंट की बाइक ले रखी है वो दोनों ये लौटाने जाएंगे, और इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया, जिस वजह से है रात बहुत ज्यादा हो गई और हम ना आगे के रहे ना पीछे के रहे। इसके बाद जो है हम गंगा स्नान करने गए हैं। और ये मैं बता क्यों रहा हूँ, देखो स्टोरी टेलिंग तभी समझ आएगी कि स्टोरी कैसे चल रही है, व्लॉग का पार्ट है, व्लॉग कैसे चल रहा है। कि जब जा रहे हैं तो गंगा स्नान करते ही चलते हैं, हर की पैड़ी पे नहीं कर रहे। यहाँ पीछे पार्किंग है और यहीं पे कर लेते हैं। घाट तो हर जगह है, सामान वगैरह सारा निकाल दिए, अब घर के लिए ही निकल रहे हैं। टाइम भी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, कोई बात नहीं, लेट सवेर जैसे होगा घर पहुंच जाएंगे। तो ठीक है भाई, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। एक्चुअल में जो रात को प्लान डिसाइड हुआ था उसे हमने पोस्टपोन कर दिया और रात को हमने यही धर्मशाला में स्टे कर लिया था। व्लॉग इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे, जाते ही आराम किया। और अब सुबह मॉर्निंग में हम जल्दी निकल चुके और अभी तक भी मुझे नहीं पता कि मेरे माइक में आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही है। बस कुछ ही दूर चले थे और एकदम से फिर बारिश आ गई थी, तो मैंने फिर दोबारा अपने कैमरे को उतार लिया था। तो भाई इस बारिश का हमारे को लगाव हो चुका है भाई साहब। जब चलो तब बारिश, जब चलो तब बारिश। बारिश देख लो कितनी ज़्यादा तेज आ रही है। और लगभग 50 किलोमीटर हमने बाइक चला ली है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो निकल पड़े और इसी बारिश में चलते जाएंगे। क्योंकि आज हमने घर पहुँचने किसी भी तरीके में, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ये व्लॉग का पार्ट है, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। तबीयत पहले ही ख़राब है, और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, चलना पड़ेगा। तो मुजफ्फरनगर जाके कोई देखेंगे, स्टॉप लेंगे। आ गई, मजा आ रहा। टोल पे रुके थे थोड़ा सेट वेट होने के लिए, और हमारे रुकते ही देखो कितना पानी नीचे नीचे रहा है। और कौन कहेगा मॉर्निंग के अभी 7 बजे, पूरा काला धुंध एकदम। बस बारिश रुक चुकी है और दोबारा जल्दी होगी जिस तरीके का मौसम है। सब कुछ गीला टोटली, सिर्फ बचा हुआ है। ऐसा लगता है महादेव ने सावन की पहली बारिश पूरी हमारे ऊपर कर दिया, फुल कृपा बरसा रहे हैं। मौज लो जिंदगी। चला थोड़ा बैठा हुआ ख़राब हो गया, घर जाके मेडिसिन लेंगे, फिर उसके
उसके बाद आज ही की डेट में हमें आगे भी ट्रैवल करना, देखते हैं बाइक से करेंगे या बस से करेंगे। फटाफट घर पहुँचते हैं, पहले 7:15 हो चुके हैं, 2 घंटे और लगेंगे कम से कम। ये अपना दिन का तीसरा टोल, और हाथ देखो यार कैसे हो गए। ग्लव्स पहन रखे थे ना, उस वजह से। ग्लव्स इसलिए पहन रखे थे क्योंकि जब बारिश पड़ती है ना तो वो हाथों में बड़ी तेज लगती है। अभी यहाँ से घर रह गया ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर और टोल पे रोका था, फ्रेश वगैरह हुए थे थोड़ा। अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से, ग्लव्स पूरे गिले हो चुके हैं। बारिश इतनी तेज है ना, जब से निकल रहे हैं तब से बारिश ही बारिश बारिश ही बारिश। अब जो है हाथ थोड़े ठीक हो जाएंगे, अभी बारिश नहीं है तो अभी कुछ देर ऐसे चलाते हैं। 83 किलोमीटर क्लॉक करते हैं जल्दी। और जो हमारे साथ बंदा था सुबह मॉर्निंग की, उसको 4 बजे की बस मिल गई तो वो 20 मिनट्स पहले घर पहुंच चुका है। और हमें लगभग 1 से 1.5 या 2 घंटे और लग जाएंगे अगर रेगुलर चले तो। अब तो हाथों में ठंड लग रही है यार, एक पंगा हो तो इतने पंगे होते हैं। तो अपन ने सोचा अभी बारिश हो नहीं रही है तो कैमरा निकाल के क्यों ना व्लॉग कर लिया जाए। बारिश के बाद ग्रीनरी एकदम बढ़ जाती है। और सच बता रहा हूँ, अंदर से सारा सौदा गिला, फुल बारिश, कट 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 कट, पता नहीं कितने हम बारिश में। और जैसे ये खाली रोड है, पानी भरा हो तो जूतों में तो ऐसे पानी चला गया ना, वो खोल लो, बारिश फिर स्टार्ट होगी। बस अभी हमने क्या लगता है भगवान भी हमारा व्लॉग नहीं बनवाना चाहता भाई साहब। जो अभी कैमरा निकाला ही है, अभी काफ़ी देर से बरसात नहीं है, अब कैमरा निकाला है, जस्ट नाउ में बरसात आ गई है। तो लोग भी 2 मिनट की ब्रेक लगाई थी और फ्यूल ऐसे चूस गई ना, अभी तो इतनी तेज भगाई नहीं, फिर भी फ्यूल सारा चूस गई। इसमें आधा टैंक रहना था, अगर हम आराम से आते हैं, थोड़ी सी स्पीड में आए हैं तो तेल फालतू लग गया। बच गए भाई, स्टैंड लगा हुआ था, खर्च करके भाई गई। फाइनली घर पहुंच गए थे, 2 घंटे आराम कर रहा सब। आज जब आराम कर रहा था तब भूल गया कि डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तभी आगे का मोटो व्लॉग हो पाएगा। बस ये थोड़ा सा रह गया, ये हो जाता है फिर फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो ठीक है जी, फाइनली अपने शहर को बाय बाय करते चलते हैं। बहुत ही अजीब सा महसूस हो, जाने का मन नहीं कर रहा पर बट जाना तो पड़ेगा। यहाँ से चलते हैं, नहीं तो आगे से पूरा यू टर्न मार के आना पड़ेगा यार। चलान वाले खड़े हुए तो दिक्कत आ जाएगी, अपने को वैसे कोई दिक्कत है भी नहीं। थोड़ा सा रॉन्ग साइड, बस यहाँ से इस गली में टर्न करने के बाद जो है बस लेफ्ट लेके अब हाईवे टच कर जाएंगे। लोग कैमरे को इतने गौर से देखते हैं ना, जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया। वैसे उनके लिए यूनिक चीज है, हमारे लिए हम इस चीज को फॉलो करते हैं, हमारी जनरेशन, इसीलिए हमारे को प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन उनके लिए यूनिक चीज है, इसीलिए उनको प्रॉब्लम आती है। माइक को पता नहीं क्या हो गया भाई, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, पता नहीं हो रही। और इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो मेरे दूसरे फ़ोन में थी, एप्पल में देखता हूँ सपोर्ट करता है या नहीं करता। अगर माइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्लिप उसके लिए है कि भाई माइक में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए यहाँ का व्लॉग नहीं है। तो पानी के स्टॉप के लिए रुके थे, माइक का कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। वो जो अंदर ब्लिंक करता है ना आवाज़ को, एरर शो कर रहा है। और सच बताऊँ, गर्मी का इतना बड़ा भपका आ रहा है ना, मेरी तो ऐसी तैसी हो रही है बाइक चलाने में, इतनी गर्मी इतनी गर्मी। राइट गाइस, टाइम से अपने घर पहुंच गए थे और ये नेक्स्ट डे है। कल आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि पहले ही हरिद्वार से चले थे तो 200 किलोमीटर और बाइक चलाई तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। माइक ने बहुत परेशान किया हमारे को रास्ते में, आपको पता ही है, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। पूरी राइड में बिल्कुल ओके चला, ये पता नहीं इसको कल आते हुए क्या हो गया क्या नहीं हुआ। कल घर से निकल रहे थे ना तो दिल से दिल की बहुत सारी बातें करी थी। 9:30-10 बजे के करीब हम घर पहुंचे थे और लगभग 12-1 बजे हम वहाँ से निकल गए थे। तो बहुत लिमिटेड टाइम दे पाए। अब दोबारा जब मौका लगेगा 1 महीने बाद 2 महीने बाद तो दोबारा जाएंगे। कुछ बातें थी जो दिल से निकली वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगी क्योंकि बाइक में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो फिलहाल के लिए यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना देखो कैसे आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और कहाँ पहाड़ों में हम थे, माइनस टेम्परेचर में, केदारनाथ में। अभी मैंने क्या किया है ना, अपने सारे के सारे गैजेट निकाल के हल्की फुल्की, वैसे धूप तो यहाँ भी नहीं है पर हुमस बहुत ज़्यादा है, तो सब कुछ निकाल के रख दिया यहाँ पर। क्योंकि हमने बारिश में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है और हल्का फुल्की जो भी नमी होगी ना वो सारी क्लियर हो जाएगी। वैसे तो सारी चीज़ें वर्किंग है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक अपने मोटो व्लॉग के माइक में प्रॉब्लम आ रही है और एक अपना दूसरा फ़ोन में अभी फिलहाल के लिए मैंने बाहर रख दिया। अगर वो फिर भी चालू नहीं होगा तो उसे ठीक करवा लेंगे, बाहर मार्केट में दिखाएंगे। तो मैंने फ़ैन भी ऑफ किया हुआ है, इसलिए इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि व्लॉग में शरशर की आवाज़ ना आए। देखो ऐसे वैसे घर में मन भी नहीं लग रहा है क्योंकि ट्रिप से आओ ना, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है कि पिछली बातें याद आती है, सारा कुछ कैसे घूमे फिरे, जो साथ में गए थे बंदे उनके साथ बिताया वो समय बहुत ज़्यादा याद आता है। तो 1-2 दिन 4 दिन लगेंगे सेट होने में। मतलब ऐसा लगा है कि वैसे मैं पहले जब भी ट्रिप करके आता था तो सीधा घर जाता था और इस ट्रिप पे घर पहुँच के घर से निकल के दूसरी जगह आया ना तो थोड़ा सा
मायूसी सी बस है। कोई नहीं, 2-4 दिन में अभी जॉब में व्यस्त हो जाएंगे और चीज़ों में बिजी हो जाएंगे ना, तब जाके सब ठीक हो जाएगा। बाकी फ़िलहाल के लिए सब ठीक है। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी बड़ी सी वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय। हर हर महादेव।